चार तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट्स होते हैं, चार तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट्स होते हैं। ये चार बिजनेस एनवायरनमेंट्स हैं, समझ लो, ठीक है। एक बिजनेस एनवायरनमेंट वो है जहां पर सर्विस बहुत बेकार है, बहुत एवरेज सर्विस है, बहुत ही मार्जिनल सर्विस है, ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं कस्टमर्स के पास। कोई एग्जांपल जहन में आ रही है? फर्स्ट कर लो कि इलेक्ट्रिक सर्विस कैसी है, आपका टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, वैल्यू मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, जाते हो तो आपको चाय ऑफर करते हैं लोग, सर आप बैठे हैं, आपकी बिजली का कनेक्शन हम बना के देंगे, सिर्फ बिठा देते हैं, सिर्फ बिठाते हैं और फिर सारा टाइम आपका पी जाते हैं। उसके बाद आपसे आके कहते हैं सर कोई फॉल्ट हो गया था जिसकी वजह से बिजली नहीं है और अगले 4 घंटे भी नहीं है, थैंक यू। दैट इज बैड कस्टमर सर्विस ऑफ कोर्स। लेकिन साथ साथ आपके पास ऑप्शंस कोई नहीं है। ये कहां पर होंगे कि ये वाली एरिया है, ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन कस्टमर सर्विस बैड। आपके पास कोई और दूसरा चारा है नहीं है ना, आप मजबूरन करोगे। लेकिन जैसे ही कोई दूसरी कंपनी आ गई, क्या करोगे? फौरन मैनी ऑप्शंस और बैड सर्विस, क्या करोगे? फौरन क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? दूसरा चूज कर लोगे ना, ऑफ कोर्स। बैड सर्विस दे रहा था लेकिन ऑप्शंस दूसरे थे, आप फौरन से स्विच कर जाओगे। आप अगर अपने कस्टमर को बैड सर्विस दोगे, कस्टमर के पास ऑप्शन है दूसरे, नहीं है? हजारों ऑप्शन। आप तो फिर you'll be in a misery, क्योंकि आपके कस्टमर के पास इतने ऑप्शन है कि कस्टमर विल से कि नहीं यार, आई कैन गो एनीवेयर आई वांट। इसका रिमोट क्या हुआ? हो जाएगा, टेंशन नहीं। टेंशन नॉट। ये तो वो वाली चीजें हैं जो कि मैं तो ये पूरी ट्रेनिंग ऑनेस्टली मैं बगैर किसी स्लाइड की भी कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर सर्विस की इतनी ट्रेनिंग्स करवा ली हैं और पिछले तकरीबन 4-5-4.5 सालों से करवा रहा हूँ। सो आई डोंट नीड अ स्लाइड टू एक्चुअली डू द ट्रेनिंग, बट ये होता है कि एक इंटरेक्शन बिल्ड होता है और इससे आपको थोड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है ट्रेनिंग में। तो इसलिए स्लाइड की ज़रूरत पड़ती है और बाद अगर कुछ चीज़ें लिखने के लिए, क्योंकि हम चल रहे होते हैं, बड़ी स्विफ्टली चल रहे होते हैं, तो इस वजह से स्लाइड्स काफ़ी हेल्प कर देती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, अगर नहीं भी आती प्रॉब्लम नहीं, कर सकते। अच्छा, ये हो गई, हमने बात की बैड सर्विस की और हमने बात की बैड सर्विस बट मैनी ऑप्शंस। आप क्या करोगे? फौरी स्विच करोगे, फौरी स्विच करोगे। यहाँ का कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं था, स्विच नहीं कर सकता, यहाँ ऑप्शन है, फौरी स्विच करेगा। अच्छा, अब कस्टमर के पास, कस्टमर को आप अच्छी सर्विस दें, गुड सर्विस, लेकिन ऑप्शंस कोई नहीं है दूसरे। अच्छी सर्विस दे रहे हो, कस्टमर के पास ऑप्शंस कोई नहीं है दूसरे। कोई एग्जांपल देगा? अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो ऑप्शन की तो नीडल बलकार हो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस, तुम अच्छी सर्विस तो दे रहे हो और कस्टमर के पास ऑप्शन भी दूसरे कोई नहीं है, मोनोपोली है। लेट सपोज आप हाईवे पे जा रहे हो और हाईवे पे एक ही पेट्रोल पंप है, 30 किलोमीटर के अंदर एक ही पेट्रोल पंप है। लेट सपोज टोटल का है, PSO का है, आपको रिगार्डलेस ऑफ अ सर्विस आप वहीं से डलवाओगे, आप मजबूर हो। अब वहाँ आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है, आप ऑनेस्टली खुश हो जाओगे ना, आप उसके साथ स्टिक रहोगे, आप बोलोगे कि यार ये सही है, इसके साथ काम किया जा सकता है। एक और एक मिसाल ले लो, पहले की दौर की मिसाल ले लो। पहले क्या होता था, मोहल्ले के अंदर किराने स्टोर्स होते थे। अब वो किराने स्टोर्स वाले आपको जानते भी थे, आपको बाज़ दफ़ा आपको क्रेडिट पे भी आपको दे देते थे, बाज़ दफ़ा आपको जो है वो बुला के सलाम भी कर लिया करते थे और आप खुश थे। क्या आप उस वक्त सोचते थे कि यार मुझे कोई और जगह से भी लेना चाहिए? नहीं सोचते थे।
अच्छा, आप में से जो लोग हैं एक्चुअली उस दौर के या उस टाइम के, मुझे याद पड़ता है जब ये सुपर स्टोर नहीं हुआ करते थे, ये तो इम्तियाज और ये तो अभी एक डेकेड ही हुआ है इनको आए हुए ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। तो वो आप कन्वीनियंट है, आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले मोहल्ले के अंदर जो स्टोर्स होते थे, आपके पास ऑप्शंस नहीं थे दूसरे कोई, या तो आप कोई दूसरा मोहल्ला जाओ और वहाँ दूर जाके फिर आप लेकर आओ। ये तो क्या होता था कि घर से उतरे, पैदल चलते हुए गए, आपने एक ही जगह से सारी चीज़ें ले ली, ऐसे था। तो ये क्या था, गुड सर्विस थी, ऑप्शंस कोई नहीं थे, बट आप सेटिस्फाइड थे क्योंकि सर्विस तो मिल रही है ना कम से कम। अच्छा, गुड सर्विस, मेनी ऑप्शंस, अच्छी सर्विस दे रहा है एक ब्रांड, लेकिन उसके अलावा ऑप्शंस बहुत सारे। कस्टमर क्या करेगा, एग्जैक्टली, कस्टमर ओकेजनली स्विच करेगा कि यार अभी ये वाला हो गया, अब दूसरे वाले के पास जाते हैं, यार ये वाला हो गया, अब तीसरे वाले के पास जाते हैं। अब देखते कि वो मेरा टाइम कैसे बचाता है, वो मेरा पैसा कैसे बचाता है, वो मुझे कैसे वैल्यू देता है, वो मुझे कैसे रिस्पेक्ट देता है, उसके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। ये ओकेजनली स्विच करके एक्सपीरियंसेस लेगा। अब क्या ये आपके लिए फेवरेबल चीज है? बताओ जरा, ऑनेस्टली बताओ, क्या ये आप चाहते हो कि आपके कस्टमर ओकेजनली स्विच करता रहे? क्या चाहते हो? आपका ही लॉयल कस्टमर बन के रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सीलेंट सर्विस प्लस मेनी ऑप्शंस। कस्टमर विल, रिगार्डलेस ऑफ अदर ऑप्शंस, कस्टमर विल स्टिक विद यू। हाँ, ओकेजनली कभी कभार चला भी गया तो कोई उसमें इशू नहीं है, बट कस्टमर आपके साथ ही स्टिक करेगा। Getting the point? So ये है आपकी एक्चुअल कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस की का फायदा, उसका बेनिफिट, कि कस्टमर रिगार्डलेस कि आपके दूसरे ऑप्शन हैं उसके पास, वो आपके पास ही स्टिक करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं स्किप करूंगा। ये वाली एक नैरेटिव था, एक स्टोरी थी, आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी। ये सुनी है ना? फिर आपने बता देनी है, ठीक है। ये पॉल ब्राउन की स्टोरी थी। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं आपके साथ इसका जिक्र करूंगा। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आई वांट टू कंप्लीट फर्दर। अच्छा, ये सारे ब्रांड, जितने भी ब्रांड होते हैं, ये कोशिश इनकी होती है कि कस्टमर की ज़िंदगी को आसान किया जाए। मैकडोनल्ड्स ने क्या किया? मैकडोनल्ड्स ने सीवी के ऊपर, अपनी ब्रांच के ऊपर, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मशीन्स लगा दी, ई कियोस्क लगा दिए, ताकि कस्टमर की ज़िंदगी आसान हो जाए। अब कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ऑर्डर देने के टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि यू आर सेलेक्टिंग योर ऑर्डर, और in order to save the time of yourself and the customers, McDonald's did a massive investment into placing electronic machines, जहाँ पर कस्टमर जाके इंटरैक्टिव वे में अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है, और कस्टमर कैन ऑल्सो पे ऑन स्पॉट थ्रू देयर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उसके थ्रू पेमेंट कर सकता है। किसलिए किया? क्योंकि कस्टमर की ज़िंदगी को आसान बनाना था, कन्वीनियंट बनाना था, कस्टमर का टाइम बचाना था। एंड टाइम इज़ ऑनेस्टली मनी राइट नाउ। आप सारा दिन बैठे रहें इंतज़ार में कि यार ये मेरा काम हो जाए, आप टाइम तो वेस्ट कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आप अपॉर्चुनिटी भी लूज़ कर रहे हो। जो आप उस टाइम में जो चीज़ें कर सकते थे, वो सारा कुछ आप लूज़ कर रहे हो। टाइम अल्टीमेटली इज़ वैल्यू, इज़ मनी। मूविंग फॉरवर्ड, एप्पल के स्टोर्स पे, एप्पल के जितने भी स्टाफ होते हैं, ये अपने स्टाफ को कहते हैं पिक विद केयर। पिक विद केयर का मतलब क्या है? बहुत ही एहतियात से लिए हुए लोग, चुने हुए लोग। एक सेब का दरख्त से जब सेब गिरता है तो आप हमेशा अच्छे वाले सेब ही उठाओगे ना, कि या सड़े हुए गले हुए सेब उठाओगे, उसको तो आप फेंक दोगे ना। तो एप्पल पिक विद केयर, और एप्पल अपने लोगों को एक चीज सिखाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आई थिंक वो आपके लिए भी यूजफुल हो सकती है। फील, फेल्ट, फाउंड। 3F की पॉलिसी है एप्पल की, फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड। जब कस्टमर कोई इशू लेके एप्पल के एम्प्लॉई के पास जाता है, तो एप्पल का एम्प्लॉई बोलता है कि आई फील
दैट यू हैव अ प्रॉब्लम. आई फील, मैं फील करता हूँ. और फीलिंग कहाँ से है? इमोशन से. बाय द वे फीलिंग्स कहाँ से? इमोशन से है. आई फील योर प्रॉब्लम. आई फेल्ट दैट दिस इज बिकॉज ऑफ दिस. समझ नहीं आ रही? मुझे ये फील हो रहा है कि आपका प्रॉब्लम है. ऑनेस्टली मैं आपको आपके साथ एम्पथाइज करना चाहता हूं. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा फील करता. आई फील दैट यू हैव अ प्रॉब्लम. सर आई एम वेरी सॉरी. दैट इज फीलिंग. सर आई अपोलोजाइज. दैट इज फीलिंग. सर वी आर वेरी सॉरी टू पुट यू और टू कॉज यू इनकन्वीनियंस. दैट इज व्हाट? दैट इज फीलिंग. फीलिंग के बाद आई फेल्ट. आई फेल्ट का मतलब क्या है? मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम इस वजह से है. आई फेल्ट दैट दिस इज बिकॉज ऑफ मे बी वेदर, मे बी मिस यूज, मे बी सॉफ्टवेयर, मे बी हार्डवेयर, कोई और वजह. एंड लास्ट में नाउ आई फाउंड दैट दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट. तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. जब कस्टमर आपके पास इश्यूज लेके आते हैं फैशन के अंदर, आपने क्या फील करना है? सर आई फील कि आपका प्रॉब्लम है एंड आई फील कि आपको इनकन्वीनियंस कॉज हुई है. तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. नंबर 2, आई फेल्ट कि ये इस वजह से हो सकती है. ये प्रॉब्लम इस वजह से हो सकता है कि शायद मैंने ध्यान ना दिया हो. ये गलत साइज इस वजह से आ सकता है कि शायद उस वक्त स्टाफ ने आपको प्रॉपर्ली पूछा ना हो या उसने गाइड ना किया हो सकता है कि ये वजह हो. नाउ आई फाउंड कि आपका प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकता है. आई फाउंड कि ये इस तरह से आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ. दैट इज 3F पॉलिसी ऑफ एप्पल. ये एप्पल हर किसी को सिखाता है. इससे हम सीख सकते हैं. फील, मूविंग फॉरवर्ड. सर्विस के स्टैंडर्ड्स होते हैं गाइस. बहुत दफा सर्विस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और स्टैंडर्ड्स बनाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हर कस्टमर को एक जैसी और बेहतरीन सर्विस मिल सके. ऐसा नहीं कि यार अगर साथ साथ बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे तो मैं साथ साथ से ऐसे बात करूँगा और एक दिन साथ साथ अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम रिस्पेक्ट. दैट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी सर्विस. स्टारबक्स क्या कर रहा है? स्टारबक्स का एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है कैरामल मैकियाटो. कैरामल मैकियाटो इनकी ड्रिंक है. स्पेरा ऑफ कॉफ़ी. स्टारबक्स आपको पता है ना कॉफ़ी प्लेस है, इंटरनेशनल कॉफ़ी चेन, वेरी पॉपुलर इन द वेस्ट. तो इनका कैरामल मैकियाटो में बहुत सारे कस्टमर्स कंप्लेन करते थे कि यार आप लोग कैरामल इनफ नहीं डालते. ऊपर जो कैरामल ड्रिजल हुआ है वो इनफ नहीं है. इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया. स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने. ये प्रॉब्लम देखा कि बहुत सारे कस्टमर्स कर रहे हैं कि कैरामल मैकियाटो का कैरामल सही आप लोग इनफ नहीं होता. जैसे नहीं होता हम कभी फ्रेंच फ्राइज लेने जाते हैं, यार ज़रा थोड़ी और डाल दो, यार ज़रा मसाला सही डाल दो. होता है ना. कभी OPTQ पे जाके कभी आपने ये कहा है? क्यों? स्टैंडर्ड है ना. स्टैंडर्ड है, ब्रांड है, उसको वो आपको इक्वल ही अमाउंट पे डाल के देगा. वैसे नॉर्मल ढाबे की तरह नहीं यार कि किसी ने कहा कि यार ज़्यादा डाल दो तो ज़्यादा डाल दे, किसी ने कहा कम डाल दो कम डाल दे. वैसे वो एज ए कर्टेसी वो डाल ही दे बेशक शायद, लेकिन सॉल्व कैसे किया? पॉलिसी के थ्रू. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो भी कस्टमर कैरामल मैकियाटो ऑर्डर करेगा, हमारे जो सर्वर्स हैं उन्होंने 7 वर्टिकल्स, 7 हॉरिजॉन्टल्स और 2 सर्कल्स इसमें बनाने हैं. Getting my point? अब कोई कस्टमर अगर कहता है तो नाउ दे कैन से कि सर वी हैव अ स्टैंडर्ड और हमारा स्टैंडर्ड ये है कि हमने 7 हॉरिजॉन्टल, 7 वर्टिकल एंड 2 सर्कल्स बनाने हैं. दैट्स इट. इफ यू वांट टू सी यू कैन लुक इट फॉर योरसेल्फ. You can see how he is doing it, and that's written. So that is a standard of service that the world is doing right now. अगर आपसे कहा गया ग्रीटिंग करनी है तो ग्रीटिंग के बगैर नो कस्टमर इज गोइंग टू गो अवे. ग्रीटिंग लाजमी है और 20 सेकंड्स में करनी है. दैट मीन्स 20 सेकंड में ही आपने कस्टमर को उसके अंदर अंदर आपने ग्रीट कर देना है. और इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि आप 20 सेकंड तक वेट कर रहे हैं.
कस्टमर आगे आपको देख रहा है, सर रुक जाए 20 सेकंड नहीं हुए सर सर अब हो गए, अस्सलाम वालेकुम। ये इसका हरगिज मतलब नहीं है। कस्टमर आया है आपकी तरफ देख रहा है, यू नीड टू ग्रीट हिम इंस्टेंटली, फौरन ग्रीट करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आइडियाज़। सर क्या हाल चाल है? आए सर, प्लीज़ तशरीफ ले आए। जी सर, कैसे मदद करूँ आपकी, कैसे हेल्प करूँ मैं आपकी? सर क्या देखना चाह रहे हैं? सर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? ये सवाल आप करें। उसके बाद सर आए सर, वेलकम टू आइडियाज़, ये हमारा नया स्टोर है सर, आए पहले आपको मैं स्टोर का विजिट कर रहा हूँ। सर हेल्प का वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है? You can use it. How can I help you? How are you doing, sir? बाज़-औक़ात क्या होता है कि बाज़-औक़ात कस्टमर्स जस्ट वांट टू एंटर और वो बस देखना चाहते हैं, उस वक्त वो आपकी हेल्प नहीं मांग रहे, उनको आपकी हेल्प नहीं चाहिए। सर प्लीज़ आए, तशरीफ ले आए। अगर तो सिर्फ आप पर्टिकुलरली ग्रीटिंग की तरफ ही खड़े हुए हैं, एंट्रेंस की तरफ खड़े हुए हैं, देन मे बी ये बोलना या ये पूछना गलत होगा कि सर हाउ मे आई हेल्प यू, क्योंकि अभी तो एंटर हुआ है, अभी तो वो सोचेगा तो फिर पूछेगा तो फिर बाद में पता लगेगा कि उसको क्या चाहिए। कस्टमर एंटर हुआ, आपने एक तो नंबर 1 चीज़ का ख्याल रखना है, और ग्रीटिंग के अंदर ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। नंबर 1, ग्रीटिंग के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बॉडी लैंग्वेज क्या है? आप खड़े हुए कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं, आपने हाथ कहाँ रखे हुए हैं, आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, आपके बाल कैसे हैं, आप कहाँ देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज। नंबर 2, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है? तुमने सुना है, पढ़ा ही है। वॉइस प्लेज अ ह्यूज रोल गाइस, प्लेज अ ह्यूज रोल। पहले तो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, दूसरा आपकी वॉइस हो गई। ये वॉइस जो है ना, ये आपको बताती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो या आप कितने अनकॉन्फिडेंट हो। एक कॉन्फिडेंट बंदे की वॉइस से पता लग जाएगा कि यार ही नोज व्हाट ही इज सेइंग, दैट पर्सन नोज व्हाट ही इज सेइंग। सो आप अपनी वॉइस के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, और तीसरा अपनी ग्रूमिंग के थ्रू। बॉडी लैंग्वेज इज हाउ यू गोना वॉक, हाउ यू गोइंग टू स्टैंड, कैसे आप बोलते हो, दैट इज वॉइस। और आपने ग्रूमिंग कैसे की हुई है? एक फैशन एडवाइजर की ग्रूमिंग टॉप नॉच होती है। एंड बेशक आप किसी भी डिपार्टमेंट में खड़े हो, एंट्रेंस के टाइम पे आपने सिर्फ क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेलकम टू आइडियाज़। नो मोर देन दैट। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर दिया, और वो क्या है? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ग्रीटिंग। क्या हो सकती है वो? आई कॉन्टेक्ट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। वो बॉडी लैंग्वेज है। आपकी स्माइल, आपकी स्माइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं स्माइल करते हुए आप अपने फेशियल मसल्स के 40 मसल्स यूज करते हो। 40 मसल्स आप अपने जॉ की यूज करते हो व्हेन यू स्माइलिंग। कभी नोटिस किया है? जब आप स्माइल करने लगते हो तो 40 मसल्स आ जाते हैं, वो काम करते हैं, तो आपकी एक स्माइल जनरेट होती है। और जब आप स्माइल नहीं कर रहे हो और फ्राउन कर रहे हो, सीरियस खड़े हुए हो, उस वक्त आपकी तकरीबन 80 से 85 मसल्स यूज करते हो। समझ में आने वाली बात है ये? आप 80 से 85 मसल्स आप उस वक्त यूज कर रहे हो जब आप स्माइल नहीं कर रहे हो, और स्माइल करते हुए आपका चेहरा हमेशा रिलैक्स्ड होता है। इंसान को रोने के लिए एनर्जी चाहिए या हंसने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? हंसने के लिए, रोने के लिए। रोना एफर्ट है, हंसना एफर्ट नहीं है। हंसना इंस्टेंटली है, रोना भी इंस्टेंटली है, लेकिन रोने के लिए आपकी फेशियल मसल्स में से आप तकरीबन 80 से 85 मसल्स सीरियस रहने के लिए, फ्राउन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। सो इट मीन्स स्माइल इज एफर्टलेस, फ्राउनिंग इज more effort, more energy. So it's easier to smile than to frown. इसका ख्याल रखना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, हमने बात करी, अब ये 4 की प्रिंसिपल्स हैं भी। अप्रोच कैसे करना है? अप्रोच जैसे मैंने बताया, अप्रोच में आपने सबसे पहले पॉजिटिव रहना है कस्टमर के साथ। फैशन एडवाइज़र वाली वही मैं आपको बताऊंगा, वही चीज़ हमने एडवाइस यूज़ करनी है। नंबर 2, ग्रीटिंग प्रॉपर देनी है, और ग्रीटिंग के अंदर इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, बॉडी लैंग्वेज, ग्रूमिंग और आपकी वॉइस, और चौथी चीज़ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 चीज़ों का ख्याल, आपकी स्माइल। ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि आपकी ग्रूमिंग अच्छी हो, प्रॉपर हो, बाल प्रॉपर बने हुए हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही हो, आप जब खड़े हुए हो तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये कोई अच्छा कॉन्फिडेंट बंदा खड़ा हुआ है, ही नोज व्हाट इज डूइंग। जब आप बात करो तो लगे कि हाँ यार, अब ऐसा नहीं कि आप कड़क अल्फाज में बात सीरियस हो गए, ऐसे भी पोलाइट वे में, बट यूजिंग योर वॉइस टू इन्फ्लुएंस। बाज़ लोगों की आवाज़ होती है ना यार, इन्फ्लुएंस कर जाती है। खान साहब की आवाज़ लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, लोगों के दिल में जाके टकराती है। बाज़ लोग होंगे जो बहुत कड़क आवाज़ से बोलेंगे, लेकिन नहीं आवाज़ लगेगी या नहीं आवाज़ उनकी अच्छी लगेगी, क्योंकि दिल से नहीं बोलते, या उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, या हाथ में पर्चियाँ ली हुई हैं, पर्चियों से पढ़ के कहे। तो आवाज़ प्लेज अ ह्यूज रोल। लास्ट में स्माइल प्लेज अ ह्यूज रोल। स्माइल आपके सामने वाले शख्स का रेजिस्टेंस ख़त्म कर देती है। अगर आप स्माइल कर रहे हो, मैं भी साथ साथ स्माइल करने पे मजबूर हो जाऊंगा, वो सिमिलर इमोशंस मेरे अंदर भी जागेंगे। जब मैं स्माइल करूंगा और आप भी स्माइल कर रहे हो, तो साथ साथ हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है, हमारे अंदर से जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो रहा है, हम दोनों का ट्रस्ट शुरू हो रहा है। और सेल्स में स्पेशली इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी को आपको ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है, एंड स्माइल इज़ दैट टूल दैट विल अलाउ यू टू हैव दैट ट्रस्ट। अप्रोच, प्रोब क्या है? प्रोब करने के लिए पूछना है कस्टमर से, अब क्या चाहिए सर, आपको क्या लेना है सर आपको। प्रोब कैसे करते हैं? बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब एक पेन है ना, मैं आपसे कहूँ कि सर आपको क्या ये पेन अच्छा लग रहा है, आप कहेंगे हाँ ना, हाँ या ना। इसका जवाब तो यही हो सकता है ना, सर आपको ये पेन अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं, कुछ लोग कहेंगे हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सर आपको कैसा पेन अच्छा लगता है, आप कहेंगे यार मुझे वो पेन अच्छा लगता है जो कंफर्टेबल हो, वो पेन अच्छा लगता है जिसका रंग नीला हो या गुलाबी हो, वो पेन अच्छा लगता है जो कि लिखता बहुत अच्छा हो। आपने मुझे क्या बताया? आपने मुझे अपनी नीड बता दी। अब मैं आपको सारे पेन नहीं दिखाऊंगा, अब मैं आपको वो पेन दिखाऊंगा जो कि नीले रंग का होगा, जो लिखता अच्छा होगा, जो कंफर्टेबल होगा। मैं बोलूँगा सर ये आपकी सारी नीड के हिसाब से मैंने चीज़ें रख दी हैं, इसमें से आप पसंद करिए। ये हो गया प्रो। किस ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना पूछो। नंबर 3, रिजॉल्व। कस्टमर के प्रॉब्लम को पूरा रिजॉल्व करो, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आप पूरा रिजॉल्व करो, इनकम्प्लीट सोल्यूशन ना दो। और यहाँ पे आपकी सजेस्टिव सेलिंग आ जाएगी। कस्टमर को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप सजेस्ट करो कि सर ये देख ले, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप फैशन एडवाइज़र हो गए। सर अब मैं थोड़ा बहुत फैशन को समझता हूँ, आप मेरा ख्याल है आप इसके साथ ये कंट्रास्ट कर लें, ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओकेजन के हिसाब से ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, शादी का फंक्शन है तो ये कलर, मेहंदी का है तो ये कलर, वलीमा है तो ये कलर। ये सब आपको पता है ना, ये चीज़ें ये बतानी पड़ती हैं आपको रिजॉल्व करने के लिए। जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक नहीं कस्टमर आपका लॉन्ग टर्म बनेगा। और लास्ट में डिलीवर। कस्टमर को जब आप डिलीवर कर रहे हो वो चीज़, मेक श्योर करो कि वो चीज़ कंप्लीटली आपने डिलीवर की है, कोई उसके अंदर फॉल्ट्स नहीं है, कोई उसके अंदर कोई ग्लिचेस नहीं है। और जाते हुए कस्टमर को जब क्लोज कर रहे हो, उस वक्त भी कस्टमर को उतनी ही पोलाइटली, उतनी ही ऑनेस्टी के साथ आपने क्लोज करना है जैसे आपने रिसीव किया। Yes sir, thank you very much for having business with us. Thank you very much for buying at ideas and please come again. ये करके आप कस्टमर को यकीनन अपना
अपना क्या बना सकते हो, लॉन्ग टर्म कस्टमर बना सकते हो। आगे मजीद इसकी इन्हीं की चीज़ों की जो है ना वो लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। So guys, this was about today's training.